हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 21 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, उन सभी में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको स्टडी ऐप के साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन या लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन में हम लोग बेसिकली प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जल जीवन मिशन का बेटर इंप्लीमेंटेशन किसने किया था, तमिलनाडु राज्य ने किया है। यानी कि इस साल यानी 2022 में जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर घर में जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना, यह इस मिशन का ध्येय रहा है। और इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किसने किया है, तमिलनाडु राज्य ने। तो तमिलनाडु का नाम याद रखना है, जल जीवन मिशन 2022। अगली न्यूज थी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, जिसके तहत हर एक उर्वरक यानी हर एक फर्टिलाइजर, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो या यूरिया हो, सभी को एक ही ब्रांड नेम के साथ बाजार यानी मार्केट में बेचा जाएगा। और उस ब्रांड नेम का क्या नाम था, तो उस ब्रांड नेम का नाम था भारत। और इसे हम यानी इस पर्टिकुलर योजना को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसका नाम क्या है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम में बेसिकली क्या किया जाएगा, हर एक फर्टिलाइजर को एक ही ब्रांड नेम के साथ मार्केट में बेचा जाएगा। इस योजना को लॉन्च किया है रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और साथ ही साथ एक मैगजीन भी लॉन्च हुई है, जिसमें उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से रिलेटेड सारी प्रिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं। और इस मैगजीन का नाम क्या है, तो इंडियन एज इसका नाम है। इसके अलावा अगली न्यूज हम लोग ने मध्य प्रदेश से रिलेटेड देखी थी। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो न्यूज क्या थी, तो रिसेंटली आप सभी को पता होगा दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहां स्थित है, जो कि दमोह में करंटली सिचुएट करता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा 1996 में मिला था। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिंगोरगढ़ नाम का फोर्ट यानी सिंगोरगढ़ किला भी स्थित है। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी निदान जलप्रपात के बारे में, निदान वाटरफॉल, ये भी कहां पर है, तो ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मौजूद है। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार चाहती है टाइगर रिजर्व घोषित करना, और जिसका नया नाम क्या हो जाएगा, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का अगला टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जो कि किस जिले में है, तो जो कि दमोह जिले में स्थित है। तो इस तरह से ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड। इसके अलावा हमने अगली न्यूज क्या देखी थी, हमने अगली न्यूज देखी थी कि फर्स्ट साइंटिस्ट मेमोरियल इंडिया का या कंट्री का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल कहां एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो वो उज्जैन में एस्टैब्लिश किया जाएगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, उज्जैन को ही इंडिया की पहली साइंस सिटी, इंडियाज फर्स्ट साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यहां पर फर्स्ट रोबोटिक कंट्रोल लैब भी मौजूद है। और ये मध्य प्रदेश में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही भारत माता मंदिर स्थित है, और जो कि सेकंड कहां पर है, भोपाल में है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां है, देवास में है। तो बाकी चीजें आप कहां से देखेंगे, वीडियो से देखेंगे प्रीवियस वाले। अगली चीज हमने क्या देखी थी, तो अगली न्यूज हमने देखी थी कि मध्य प्रदेश में ही मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां बनाया जाएगा, तो ये दतिया में
बनाया जा रहा है, दतिया में बनाया जा रहा है, मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका रीजन भी है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आरटीओ में, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस के पहले आपको क्या किया जाता था, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के पहले आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होता था। वो ड्राइविंग टेस्ट अब बंद किया जा रहा है, धीरे धीरे हो सकता है बंद कर किया जा चुका हो, लेकिन उसकी जगह पर अब क्या होगा, तो उसकी जगह पर आपको एक हर जिले में एक ड्राइविंग टेस्टिंग स्कूल खोला जाएगा, और वहां से अगर आप ड्राइविंग टेस्टिंग का एक सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं तो ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू होगा। इस तरह की योजना सरकार चलाने वाली है, और उसी के तहत मोटर ड्राइविंग टेस्टिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है। कहां? दतिया में निर्माण किया गया। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एन एन यानी पीएसएलवी की नेक्स्ट जनरेशन एनजीएलवी की तो 6 नंबर की न्यूज एनजीएलवी, जो कि पीएसएलवी जो कि एक रॉकेट लॉन्चिंग है व्हीकल है या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। तो यह इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन बनने वाला है वो क्या है? एनजीएलवी। ध्यान रखना है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। तो ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी। और पीएसएलवी के थ्रू ही चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था। मैंने आपको बताया था ये वाली बात भी। चंद्रयान फर्स्ट कब भेजा गया था? तो 2008 में भेजा गया था। ये वाली बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी। चलिए बात करते हैं अब अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड है। आदित्य L1 मिशन के जो चीफ साइंटिस्ट हैं, आदित्य L1 मिशन, इसका नाम याद रखना है, आदित्य L1 मिशन। इसके जो चीफ साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शंकर सुब्रमण्यम इनका नाम है। तो ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन, जो कि बेसिकली किससे रिलेटेड है? यह मिशन रिलेटेड है सन से, यानी कि सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और इसके चीफ साइंटिस्ट कौन है? तो शंकर सुब्रमण्यम इसके चीफ साइंटिस्ट हैं। ये इनकी इमेज आपको दिख रही है। आपको मैं बताऊं तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाने वाला था 2022 में, लेकिन कोविड की वजह से कुछ चीजें डिले हो गई और इसलिए यह मिशन अब लॉन्च किया जाएगा 2023 में। और यह इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला बेसिकली सन को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया जाने वाला इंडिया का पहला मिशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आदित्य L1 मिशन। ठीक है। बाकी चीजें आपको यही जो चीजें मैंने आपको बताई वही चीजें आपको यहां पर भी मिल जाएंगी। इनके बारे में अगर बात करें, शंकर सुब्रमण्यम जी के बारे में बात करें, तो इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन एस्ट्रोसैट चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 मिशन में भी दिया है यहाँ, यानी कि इनका योगदान इन सारे मिशन से भी रिलेटेड है। ठीक है। अगली न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज है इसरो से ही रिलेटेड। इसरो रिसेंटली क्या करने वाला है? तो मून पर 3rd मिशन भेजने वाला है, जिसका नाम क्या होगा? चंद्रयान 3। और ये चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा? तो ये 2023 में, जून 2023 में ये भेजा जाने वाला है। तो चंद्रयान 3 के बारे में याद रखना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान फर्स्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो 2008-9 में लॉन्च हुआ था। उसके अलावा चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 अब भेजा जाने वाला है, जो कि 2023 में भेजा जाने वाला है। ये जो चंद्रयान 3 है, ये क्यों भेजा जा रहा है? उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव ये है कि चंद्रयान 2 जो हमारा गया था उसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान मौजूद थे, जिनका मेन काम क्या था? जिनका मेन काम था, लैंडर का मेन काम था साउथ पोल पर जाकर वहां पर एक्सप्लोर करना, यानी कि वहां का धरातल कैसा है, वहां की जलवायु कैसी है, वहां किस तरह की चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने, यानी कि वहां की फिजियोग्राफी कुल मिलाकर कैसी है, वो सारी चीजें देखने का काम किसका था? लैंडर का था। लेकिन लैंडर साउथ पोल पर नहीं जा पाया, या कि वहां पर नहीं पहुंच पाया। इस वजह से ये मिशन फेल हो गया और सिर्फ रोवर ही वहां पर अभी सिचुएट कर रहा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं पूरी तरह से ये अनसक्सेसफुल मिशन नहीं रहा है, लेकिन हम साउथ पोल पर लैंडर विक्रम को नहीं भेज पाए हैं।
इसलिए चंद्रयान 3 भेजा जाएगा 2023 में और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाकर किसी लैंडर और रोवर को, जिससे इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया है और इसकी नई क्षमता ज्यादा होगी, यानी कि ज्यादा कुछ पावर होगी, ज्यादा टाइम तक ये वहां पर सरवाइव कर पाए, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए वहां पर ये रह पाए और वहां की फिजियोग्राफी के बारे में बता पाए। इसलिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है चंद्रयान 3, जो कि कब लॉन्च होगा? जून 2023 में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा? 2023 में। आपको ईयर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली चीज बात करते हैं। इसरो के चीफ साइंटिस्ट, पहले मैंने आपको बताया आदित्य L1 के लिए शंकर सुब्रमण्यम, और इसरो के चेयरमैन कई बार मैंने आपको बता दिया है S सोमनाथ, ठीक है। अगली न्यूज क्या है? तो अगली न्यूज है हमारी लिज ट्रस के बारे में। लिज ट्रस जो कि प्रधानमंत्री बनी थी यूके की रिसेंटली, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और करंटली अभी की न्यूज है ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हैं, यानी इंडिया के ही हैं, और इन्हें बनाया जाने वाला है यूके का नया प्राइम मिनिस्टर, और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक में बना दिया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको यह ध्यान रखना है लिज ट्रस ने रिजाइन किया है और नए प्राइम मिनिस्टर यूके के कौन बनने वाले हैं? ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है फीफा से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। 110% किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ताजुनी एक मैस्कॉट होने वाला है 2023 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का। ध्यान रखना है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का मैस्कॉट क्या होने वाला है, या मैस्कॉट का नाम क्या होगा? तो वो नाम होगा ताजुनी। ध्यान रखना है, ताजुनी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ताजुनी, क्योंकि हर साल मैस्कट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2023 के फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का मैस्कट यानी शुभंकर क्या होगा? ताजुनी। और ये जो ताजुनी शब्द है ये टैशमैन सी और यूनिटी से मिलकर बना हुआ है। ये जो ताजुनी शब्द है ये टैशमैन सी और यूनिटी से मिलकर बना हुआ है। यूनिटी मतलब एकता और टैशमैन एक सी है, सागर है, ठीक है। और ये 9th एडिशन होने वाला है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का, जो कि कब से कब तक? तो 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के बीच में होगा, जिसका मैस्कट रिवील हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया मैस्कट क्या नाम है? ताजुनी। इसके अलावा जानते हैं फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो करंट प्रेसिडेंट है गियानी इन्फैंटिनो इसके करंट प्रेसिडेंट है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड, वो क्या है? तो ताजुनी एक शुभंकर फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का, जो कि एक मैस्कट है यानी शुभंकर है। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। यही चीजें आपको यहां पर भी मिल जाएंगी, सारी चीजें, ठीक है, हिंदी में। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली लॉन्च किया था मिशन लाइफ, किस स्टेट में यह लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ योजना की शुरुआत की है? तो मिशन लाइफ योजना की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई है, रिसेंटली इन्होंने की है। और ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को दुनिया और मानव जाति के सामने मुख्य चुनौतियों के रूप में सूचीबद्ध करना या रेखांकित करना। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सा मतलब है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरी दुनिया झेल रही है, उसी को कंट्रोल करने के लिए मिशन लाइफ, ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसका एक मेन उद्देश्य है। तो स्वस्थ जीवन शैली को जीने के लिए यह योजना लागू की गई है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंटली क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेजी से हो रहा है और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इस वजह से हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी जीवन शैली को स्वस्थ रूप से विकसित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात राज्य में की गई है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एक चीज और थी, वो ये है कि इसे कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसे गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास लॉन्च किया गया है, या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को के बारे में बताते हुए लॉन्च किया गया है, जिससे आप हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें।
इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये वैसे भी ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ। तो चलिए जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बिल्ड किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देने के लिए, यानी कि ये स्टैच्यू किसका है, तो ये स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें आप लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सरदार पटेल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सरदार पटेल ने 560 यानी 560 प्रिंसली स्टेट जो कि हमारा देश आजाद होने से पहले कई सारे प्रिंसली राज्य यानी कि छोटे छोटे राज्यों में हमारा या छोटे छोटे पार्ट्स में हमारा देश विभक्त था या डिवाइड था, उन सभी को यूनाइट करने के लिए, उन सभी को इकट्ठा करने का काम किसने किया था, तो उन सभी को इकट्ठा करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं की प्रतिमा है या इन्हीं का स्टैच्यू बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि इस एकता का स्टैच्यू आप ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही जबरदस्त यह बात है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ध्यान रखना है, दुनिया का, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जब भी कभी आपको मौका मिले जरूर घूम कर आइए, बहुत जबरदस्त जगह है। और साथ ही साथ इसकी जो लोकेशन है वो भी बहुत जबरदस्त है, जो इसको और खूबसूरत बनाती है, इस जगह को और खूबसूरत बनाती है। ये जो स्टैच्यू है वो सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन रेंज के बीच में, सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन रेंज के बीच में बना हुआ है, और जहां से आपको नर्मदा रिवर भी बहती हुई दिख जाएगी। तो ये जो आपको रिवर दिख रही है वो नर्मदा रिवर है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो सतपुड़ा और विंध्यन माउंटेन रेंज के बीच में यह बना हुआ है। बहुत ही जबरदस्त लोकेशन है, इसलिए आप घूम कर आइए जब भी आपको मौका मिले तो। ठीक है, कहां सिचुएट करता है, तो ये अहमदाबाद में है। ठीक है, इसे डिजाइन किसने किया है, तो इसे डिजाइन किया है राम वी सुतार ने। राम वी सुतार ने इसे डिजाइन किया है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विच स्टेट was ranked first in the प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड्स 2021। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMYU पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। अब ये स्कीम जो है, ये स्कीम बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, आप सभी लोग जानते हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों को इसका लाभ में भी मिला हो। तो ये स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने, इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का बेटर इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। यानी कि शहर में ऐसे लोग जिनकी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, जो कि BPL कार्डधारी हैं, या फिर जो भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया गया है इस पूरी योजना के तहत, उन सभी में शहरों में रहने वाले लोगों को ये घर उपलब्ध कराना या पूरी तरह से वहां पर सैनिटाइजेशन, टॉयलेट और इत्यादि जल की सुविधा, है ना, इस तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना का बेटर इंप्लीमेंटेशन किया है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स भी देख लेते हैं। तो इसका मेन फीचर्स क्या है, तो ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट, यानी कि घर उपलब्ध कराना जिसमें वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट सारी चीजें हो। यानी कि इस पूरे ऐसा घर जिसमें पानी, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और टॉयलेट सारी चीजों की सुविधा हो, यह इस योजना का मेन उद्देश्य है। यानी कि इस योजना के तहत आपको घर प्रदान किया जाएगा जिसमें पानी की व्यवस्था होगी, जल की व्यवस्था होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की व्यवस्था होगी और टॉयलेट की व्यवस्था होगी। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन महिलाओं को, यानी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, इसलिए वुमेन के नाम पर यानी महिलाओं के नाम पर ये योजना या महिलाओं को इसका अवार्ड या रिवॉर्ड दिया जाता है। चाहे वो 1 लाख या 2 लाख, जितनी भी राशि हो, अलग अलग जगह अलग अलग राशि प्रदान की जाती है जहां जितनी जरूरत होती है। एक उसका क्राइटेरिया होता है, अभी उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं। तो ये दूसरी चीज है या दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वुमेन एम्पावरमेंट, यानी वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना, वुमेन का एम्पावरमेंट करना। अगली चीज है, थर्ड इसका फीचर है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर, यानी शहरों में ऐसे गरीब जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो अगला फीचर हो गया बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर। इसके अलावा इसका अगला फीचर है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर,
तो यानी लंबे टाइम तक ये एक जगह सुरक्षित रहे, इसलिए आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि कच्चे घरों में इन्हें जल्द से जल्द या 10 सालों में शिफ्ट करना पड़ता है, और वैसी कुछ शिफ्टिंग ना हो इस वजह से, या उन्हें तकलीफें ना हो इस वजह से, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का पर्पस ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रोड हो या सड़क हो, चाहे वो एक घर हो, टॉयलेट हो या एक मैदान हो, उस सारी चीजों की उपलब्धता सरकार या गवर्नमेंट करा रही है इस योजना के तहत। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में उत्तर प्रदेश राज्य ने बेटर इंप्लीमेंटेशन किया है, इसलिए 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश वालों के लिए ये न्यूज कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, सेकंड है। तो ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश की रैंक क्या है, सेकंड रैंक किसकी है, मध्य प्रदेश की है, जबकि फर्स्ट रैंक किसकी है, तो फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश की। तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट रैंक है उत्तर प्रदेश की और इसी में सेकंड रैंक किसकी है, मध्य प्रदेश की। उसके अलावा अगली यानी थर्ड रैंक किसकी है, तो थर्ड रैंक मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो थर्ड रैंक है इसमें तमिलनाडु की। किसकी है, तमिलनाडु की, तमिलनाडु थर्ड रैंक, ठीक है। इसके अलावा इसका मेन उद्देश्य क्या है, टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरियाज बाय 2022 व्हेन द नेशन कंप्लीट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिसेंटली फाउंडेशन रखा है किसका, फर्स्ट इंडियाज या वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहां रखी है, तो ये भावनगर गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं आपको बताऊं तो ये ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल है। यानी सीएनजी का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता हो तो सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें प्रमुख गैस कौन सी होती है, तो आप सभी को पता होगा सीएनजी में प्रमुख गैस, जो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, आप सभी को पता होगा, तो मीथेन इसकी प्रमुख गैस होती है या प्रमुख ईंधन होता है। तो ये सीएनजी टर्मिनल ना सिर्फ इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल या इंडिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहां बनाया गया है, वो भावनगर गुजरात। इस सीएनजी टर्मिनल में होगा क्या, तो इस सीएनजी टर्मिनल की मदद से सीएनजी गैस को स्टोर किया जाएगा और साथ ही साथ इसकी सप्लाई की जाएगी यहीं से, यानी कि इस जगह से अलग अलग क्षेत्रों में इसकी सप्लाई की जाएगी। और इसका मेन यूज कहां होगा, तो इसका मेन यूज ट्रांसपोर्टेशन में होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। चल बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है हमारी, रिसेंटली जयंती पटनायक हैज पास्ड अवे, हु हैज सी। तो ये कौन है, जयंती पटनायक, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको नाम बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। जयंती पटनायक जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, यह एक राजनेता थी, या आप ऐसा कहिए या यह एक पॉलिटिशियन थी। और इसके अलावा ये क्या थी, तो इसके अलावा ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट है जयंती पटनायक, इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये लोकसभा मेंबर भी रही हैं, कहां से, उड़ीसा से। इनका जो टेन्योर है वो कब से कब तक रहा है, तो 3 फरवरी 1992 टू 30 जनवरी 1995, यानी 1992 से 1995 तक ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा रही हैं। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं, तो वो क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी कब किया गया था, तो 1992 में ही गठन किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो कई बार एग्जाम में देखा गया है कि फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है, जयंती पटनायक, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द पर्यटन पर 2022। अच्छा, एक चीज और, कई लोग पूछेंगे कि सर आपने ये नहीं बताया कि करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है, तो वो कौन है, तो वो है रेखा सिंह, रेखा जी। तो रेखा जी का नाम आपको ध्यान रखना है, रेखा जी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन।
की करंट प्रेसिडेंट। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज है वेयर इज द पर्यटन पर्व 2022 टूरिज्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई में। इस पर्यटन महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इस पर्यटन महोत्सव का उद्देश्य है जितनी भी कल्चरल चीजें हैं या जितनी भी अलग अलग स्टेट्स की स्पेशलिटी है उन सभी को इस पर्टिकुलर आयोजन या इस पर्टिकुलर महोत्सव में ऑर्गेनाइज किया जाता है। और लोग जब देखते हैं तो उनका वो भी दुनिया की और साथ ही साथ पर्टिकुलर हमारे इंडिया की डिफरेंट कल्चर से वो क्या होते हैं, रूबरू होते हैं। इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन हर साल किया जाता है। और रिसेंटली 2022 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ठीक है। मेन उद्देश्य क्या होता है इसका? मेन उद्देश्य होता है टू ब्रिंग अबाउट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ द रीजन अमंगस्ट मुंबईकर्स। एंड सेकंड, इसका एम है टू फोकस ऑन डोमेस्टिक टूरिस्ट स्पेशली टू सेंसिटाइज यूथ or to promote awareness about varied tourism product, cuisine, heritage and culture of India। तो बिल्कुल वही कल्चर को पूरी तरह से प्रमोट करना है और यूथ को बताना है, यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश विल द कंट्रीज फर्स्ट साइंटिस्ट मेमोरियल बी एस्टैब्लिश्ड। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला वैज्ञानिक स्मारक स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर। आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है और इसका जवाब आप जरूर दीजिए, जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो अगला क्वेश्चन हमारा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022। ये वाली बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी। कहां ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। ये जो ऑप्शन है या ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली मैंने आज के क्विक रिवीजन में नहीं डिस्कस करवाया जानबूझ के, क्योंकि ये जो टॉपिक है या ये जो क्वेश्चन है ये रिसेंटली, क्योंकि आपको पता होगा टी20 वर्ल्ड कप 2022 का चल भी रहा है मेंस का, और आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें पहले भी कई बार बता दी हैं। ठीक है, तो आपको इसका जवाब कहां देना है? तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको इस पूरी वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह के सजेशन है, किसी भी तरह का फीडबैक है, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मुझसे जुड़कर आप मुझे अपने सुझाव, अपने सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपना फीडबैक अच्छा या बुरा देना मत भूलिए YouTube कमेंट में, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ ही साथ अपना रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि रिवाइज करते रहने से ही चीजें याद होंगी। ये 20 मिनट का वीडियो, ये पर्टिकुलर 20 मिनट का वीडियो या फिर 20 या 22 मिनट का वीडियो आपको करंट अफेयर्स की होल प्रिपरेशन कराता है, चाहे वो इंडिया, वर्ल्ड या मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस एफर्ट को शेयर कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।